हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। अगर आपने ईपीएफओ एपीएफसी या ईपीएफओ एओएओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कंफ्यूज्ड हैं कि इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट को कैसे अप्रोच करें, इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करें, कितना इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट और क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है आपकी वो इस सेशन में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड ये सेशन में आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मिलेगी फॉर द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट सो दैट यू कैन प्रिपेयर दिस कंपोनेंट इन अ वेरी गुड मैनर। और आपको मैं पीवाईक्यूज के थ्रू इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट, राइट। सो इस सेशन में आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मिलने वाली है इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट के लिए, ताकि आप इस कंपोनेंट को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट देयर इज अ बिग surprise for you all from EduTap team. So this offer, that is the never before offer, this was ending on 3rd of August, but many of the mails came and many of the request came कि हमें ये ऑफर चाहिए, और इसलिए हमने इसकी वैलिडिटी जो है 6 अगस्त तक बढ़ा दी है। दिस इज द नेवर बिफोर ऑफर एंड फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी स्टार्ट कर दी है आपने एपीएफसी या ईओएओ के लिए, तो और चाहते हैं कि सिस्टमैटिक मटेरियल मिल पाए आपको, सिस्टमैटिक तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओ विद द हेल्प ऑफ अ कोर्स, और आप एडुटैप के कोर्सेज देख रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द कोर्स एज यू आर गेटिंग द मैक्सिमम ऑफर, that is flat 60% off that you are getting, and you can use the code of one time 60 to avail this offer. Okay, and this is the best opportunity that you are getting till now. This is the never before offer that you should be catering to, and we have extended the validity just for the students so that they can avail the offer. Okay, so now let's start with the syllabus first. So Indian economic component जो है mentioned है आपके syllabus में, जो अभी notification आपके release हुई है फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2025, उसमें प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी मेंशन्ड है। अब डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी नहीं मेंशन, तो मतलब सिर्फ आपको स्टैटिक नहीं, आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पर भी फोकस करना है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ताकि आप जो है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से कवर कर पाएँ और समझ पाए, और इसका जो है एग्जामिनेशन में आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, सो इंडियन इकोनॉमी यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रेजेंट ट्रेंड्स की बात हो रही है, तो थोड़ा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से भी इस पर फोकस करना है। नाउ कमिंग टू हाउ इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी इज फॉर एपीएफसी और ईओएओ एग्जामिनेशन। नाउ अगर एपीएफसी 2023 में देखा जाए तो सिर्फ एक क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट से, ठीक है, जो कि आपकी 15th फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग था, तो ये करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट था, और ये स्टैटिक कवरेज से भी कवर हो जाता आपका। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन कवर हो रहा था, और अगर आपने स्टार्टिंग में कवर कर रखा होगा तो फाइनेंस कमीशन आपको स्टैटिक पर्सपेक्टिव से भी कवर करना ही है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था एपीएफसी इन 2023, सो यू माइट थिंक कि इंडियन इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ईओएओ में देखोगे तो 8 क्वेश्चंस वर देयर इन 2023 इन द ईओएओ एग्जामिनेशन, और क्वेश्चंस डायरेक्टली यू कैन सी दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन। अगर आपने जो है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी, सो दिस इज अगेन स्टैटिक। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क पढ़ रखा है तो बहुत ही ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आप आंसर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप काफ़ी ईजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पता है, उसके डायमेंशंस पता है, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो देयर वर 8 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छी वेटेज थी इंडियन इकोनॉमी की ईओएओ कंपोनेंट में 2023 में। नाउ द सरप्राइजिंग थिंग हियर इज कि ईओएओ का जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, दैट इज बिफोर 2023, इट वॉज इन 2021, और वहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन था। सो इन ईओएओ यू कैन अंडरस्टैंड दैट 1 क्वेश्चन से सीधा वेटेज 8 क्वेश्चंस बन गया, जबकि एपीएफसी में उल्टा हुआ। एपीएफसी का जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2015 में, तो 10 प्लस क्वेश्चंस थे, पर 2023 में देयर वाज ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। सो मतलब जो इंडियन इकोनॉमी का वेटेज है वो ऊपर नीचे जाता रहता है, नॉट ओनली ईओएओ में बट एपीएफसी में भी। तो इस टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कम क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पर इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसमें अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, तो आप इजीली मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। तो इस कंपोनेंट को कम समझना या इस कंपोनेंट को छोड़ देना सही नहीं रहेगा। नाउ व्हाट टॉपिक्स टू प्रिपेयर एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, वी हैव फाउंड सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको करने हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ के लिए। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, और यूनियन बजट।
इस चैप्टर में जो है आप यूनियन बजट भी पढ़ोगे, आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे यूनियन बजट है उसमें डेफिसिट्स की बात होती है, उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात होती है, फिजिकल डेफिसिट की बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। तो फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, उसके टूल्स क्या हैं, और यूनियन बजट में कंपोनेंट्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। मॉनेटरी पॉलिसी, आपने एक क्वेश्चन मैंने पिछले आपको दिखा ही दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, उसके टूल्स क्या हैं, तो ये सब आपको करके जाना है, क्योंकि मतलब बेसिक है। अगेन अगर आपको बेसिक पता है तो क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है, इसका बेसिक भी अगर आप कवर कर रहे हो तो you will be able to answer the questions. Poverty elevation, employment generation in India. So basically poverty elevation, types of poverty और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट पोवर्टी, रिलेटिव पोवर्टी क्या होता है, तो ये थोड़ी सी टर्म्स है जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे आपने देख रखा है कि क्वेश्चन भी आ रखा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज 5 ईयर प्लान्स पता होने चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल था, सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल था, तो वो पता होना चाहिए, मतलब आपके टंग्स में होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोडोमर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महलबॉनिस मॉडल, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस क्या था। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन इसमें अकाउंट्स आ जाते हैं, नॉट अकाउंट्स एज सच अकाउंट्स, इसमें मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें बिलो द लाइन ट्रांजेक्शंस, अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस, दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस हमने यूपीएससी एग्जामिनेशंस में देखे हैं, राइट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, अब ये करंट अफेयर्स में भी काफ़ी रहते हैं, जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। और रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसमें इंडिया एक पार्ट है, तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको समझने हैं। इन्फ्लेशन, अगेन इन्फ्लेशन इज अ अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो हमें पढ़ना ही है, बिकॉज दैट इज इन न्यूज़ ऑलवेज, है ना। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI इन्फ्लेशन क्या है, WPI इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, तो ये सारी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम काफ़ी सुनते भी है अभी रिसेंट टाइम में ना, कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो इन्फ्लेशन कम होने का मतलब कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज जब कम हो रही है तो उसे डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाना, ऐसा नहीं कि डायग्राम्स वगैरह देख रहे हो, उतनी जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। अभी रिसेंटली सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड सच, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आया इंडिया में, तो दैट वाज काइंड ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, अगेन दिस इज मतलब पिछली जो भी लेबर पॉलिसीज़ या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फॉलो की गई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया, तो वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बेसिक पता होना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन, अगेन यू हैव सीन अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी, सो इस पार्ट से भी एक क्वेश्चन आया था, तो इस वजह से डिमांड सप्लाई का बेसिक पता होना चाहिए, इलास्टिसिटी का भी बेसिक पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इंपॉर्टेंट है एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एज वेल एज पर द प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। प्रेजेंट ट्रेंड को समझना है तो यूनियन बजट के कॉम्पोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स एज वेल एज इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस, then also if you are preparing for the other examinations, let's say RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो RBI ग्रेड बी में भी ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर आप UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS वगैरह, तो ये सब टॉपिक्स आप वहाँ भी कवर कर रहे होंगे, तो आपके लिए मतलब काफ़ी इजी होगा। इंडियन इकोनॉमी तो फिर अगर आपने RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रखी है, इवन NABARD ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रखी है, इवन सेबी की भी प्रिपरेशन, सेबी ग्रेड ए, PFRD ग्रेड ए की भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अच्छे से कवर्ड होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी तो फिर आपके लिए ईजी होगा। उसमें थोड़ा सा और देखो, अगर आपका पहले से ही आपने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फिर से पढ़ो और पढ़ो, नहीं, फिर प्रैक्टिस करो MCQs, तब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब प्रैक्टिस करने की जरूरत है MCQs। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में। तो प्रैक्टिस करोगे MCQs तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा, कि मतलब इसमें मैं क्या गलतियां कर सकता हूँ, क्या गलतियां कर रहा हूँ, राइट, या कर रही हूँ। तो मतलब अगर आपने ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो और ज़्यादा अंदर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। बस करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ट्रेंड्स थोड़ा सा देख लेना और प्रैक्टिस करो MCQs, खुल के प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं भूलना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बारी अच्छे से देखना, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। और प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज उतना अच्छा है ना। अप्रोच क्या होनी चाहिए इस कंपोनेंट के लिए, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी के लिए। पहली बात, करंट अफेयर्स और स्टैटिक नॉलेज बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, और स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन। एनालिटिकल मतलब थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादातर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर खेलते हैं, कि कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट्स दे दी और आप, ये फैक्ट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट्स दे दी और आपको एनालाइज करना है कि अच्छा कि क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन की वजह से क्या हो रहा है, एप्रिशिएशन की वजह से क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो गया तो क्या होगा। तो ये थोड़े एनालिटिकल हो जाते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कॉन्सेप्ट्स की। तो सिर्फ रट्टे मारने पर फोकस मत करना, थोड़ा सा समझने पर भी करना। ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी में जो चैप्टर्स हैं उसमें फैक्चुअल है, मतलब रट्टे मारने हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपको अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट्स पर समझने की कोशिश करना। सो मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जहां पर समझने की जरूरत है वहां पर समझो। अब ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हैरोड-डॉमर मॉडल था, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको रट्टे मारने हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान में पीसी मेलबोर्नस मॉडल है, तो ये मतलब समझने की जरूरत नहीं है, फैक्ट रट्टे मार दो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, आपकी प्लानिंग कमीशन कब बनी, नीति आयोग कब बनी, फैक्ट्स रट्टे मारो। लेकिन जहां पर समझने की जरूरत है, डिप्रिशिएशन क्या होता है, एप्रिशिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर समझने की जरूरत है, तो समझो। तो एक तो मिक्सचर है, पहली बात एनालिटिकल और फैक्चुअल क्वेश्चंस का, और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना जहां पर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आई कैन नॉट स्पेसिफाई इट इनफ, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट के लिए, क्योंकि समझ आ जाता है। सब ऐसा लगता है कि अरे बहुत इजी है, अरे मैं तो कर लूंगा, बहुत मतलब इजी है, पर फिर आंसर्स गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ गया, लेकिन जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो बहुत ईजी है कंफ्यूज होना, बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज होना। तो प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, एक बार ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब पता चलेगा कि अच्छा ये गलतियां हो रही है, इसको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब सोर्स और आइडियल टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज जो है बेसिक सोर्सेज फॉलो करो, ज़्यादा ऐसे इन डेप्थ नहीं जाना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी भी आप काफ़ी क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। तो सोर्सेज जो है बेसिक गुड सोर्सेज फॉलो करो, जो एनसीईआरटी है आपकी, जैसे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपको डिमांड एंड सप्लाई और इलास्टिसिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा, क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थोड़ा सा ट्रेंड्स और इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए, और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, ओके। और बाकी आपको कुछ सेशंस देखने हैं तो यूट्यूब में अगर कोई आपका फेवरेट टीचर है तो उसके उनके जो है इकोनॉमिक्स के सेशन देख सकते हो। काफ़ी लोगों को मृणाल सर पसंद है तो आप उनके सेशंस देख सकते हो, या यूट्यूब में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज़ हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो उनके आप सेशन देख सकते हो टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है वो कुछ भी पढ़ा रहे पढ़ लोगे, ISL मॉडल पढ़ा रहे पढ़ लोगे, क्योंकि वो भी तो इकोनॉमिक्स है, नहीं वो नहीं करना। टॉपिक दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसके अराउंड पढ़ना, ठीक है। और देखो ये लिस्ट है जो कि PYQs के हिसाब से बनी हुई है। अब जैसे मार्केट स्ट्रक्चर है, ये भी एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर। तो मार्केट स्ट्रक्चर अब ऐसा नहीं है कि उसके थ्योरीज पढ़ने लग गए, उसके मॉडल्स पढ़ने लग गए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर का जैसे डिमांड एंड सप्लाई के साथ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि ओलिगोपोली होता क्या है 2-3 लाइनों में, परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है 2-3 लाइनों में, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली होता क्या है 2-3 लाइनों में, दैट्स इट। ऐसा नहीं कुड नॉट मॉडल, बर्ट्रेंड मॉडल, ये सब पढ़ जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट सब मतलब जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है उसको भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, पर ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल्स अपने आप में इतने पेजेस के उतना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो उस हिसाब से पढ़ो, मतलब इकोनॉमिक्स में फिर मास्टर्स या PhD के लिए नहीं पढ़ना, राइट। और आइडियल टाइम आपका रहेगा 10 days। इंडियन इकोनॉमी को समझना है, अच्छे से समझना है तो 10 दिन भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। 2 to 3 hours ये उतना रेलिवेंट होगा कि आप इजी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, मॉडरेट क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये आइडियल टाइम है कि अब 10 दिन से अगेन 12 दिन 13 दिन हो सकता है, 10 दिन से 30-40 दिन नहीं, क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स भी आपके एक ही कंपोनेंट नहीं कवर करने के लिए, राइट। यू हैव मेनी कंपोनेंट्स टू कवर। तो 10 दिन के अराउंड लगाना, 10 से 12, 12 से 13 चलेगा, और 2 से 3 घंटा तो एटलीस्ट लगा देना। मतलब मान लो आप मॉर्निंग के 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो और इवनिंग में 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इवनिंग में अकाउंट्स पढ़ लिया, या फिर हिस्ट्री पढ़ लिया, या कुछ और पढ़ लिया। तो ये था आपके लिए। और अगेन नेवर बिफोर ऑफर जो है चल रहा है, और ये बहुत ही मतलब एक ल्यूक्रेटिव ऑफर कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक मटेरियल और एक सिस्टमैटिक क्रिस्प कोर्स आपको मिले तो आप एडुटैप का कोर्स देख सकते हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा है वो देख सकते हैं, और आप ये ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। अब अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं कि क्या कोर्स है, क्या आपको मिल रहा है,
तो लेट मी शो यू द कोर्स डायरेक्टली। अगर आप edutap.in में जा रहे हैं, अगर आप edutap.in में जाओगे तो आप कोर्सेज में देख सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। तो इसमें देखो फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है और ये बहुत ही मतलब मैसिव प्राइस ड्रॉप है। दिस इज लाइक नेवर बिफोर ऑफर। सो योर टाइम इज़ नाउ, कोड इज़ 1 टाइम 60। सो इट्स की वैलिडिटी 1 से 3rd थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, राइट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये सारे कोर्सेज हैं दैट यू कैन सी 60% ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको देखो, मैंने जैसे कहा कि आपने अकाउंट्स पढ़ रखी है, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखी है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस एमसीक्यूज चाहिए, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज। द टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज इफ यू वांट टू गेट कि इंडियन इकोनॉमी का भी आपको सारा मटेरियल मिले, आपको अकाउंट्स एंड सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल मिले, तो आप जो है मास्टर कोर्स देख सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज सब मिल रहे हैं। और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी है जिसमें आपको, अगर आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा, सोशल सिक्योरिटी और जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो आप यूपीएससी में नहीं पढ़ते और यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से भी कोर्स अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू चेकआउट। सी, मैं कहूँगी कि कभी भी कोर्स ले रहे हो तो चेकआउट कर लो कि क्या क्या आपको मिल रहा है। और अभी काफ़ी अच्छा टाइम है कि काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू वांट टू बाय इट। हाँ, नाउ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आगे भी मिलते रहेंगे फॉर द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रैटेजी। थैंक यू एवरीवन।